हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनसिटी एजुकेशन हब में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न का पार्ट 2। पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं और लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम पढ़ रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था दशमलव संख्याओं को लिखना, पढ़ना और उनके प्रकार। ठीक है, और पार्ट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं दशमलव भिन्न प्रक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के साथ क्या क्या क्रियाएं हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली क्रिया यहाँ पे लिखी है मैंने, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न किसको बोलते हैं? पॉइंट वाली संख्या जो होती है उसको आप दशमलव भिन्न बोलते हैं। उसको क्या करना है? साधारण भिन्न में बदलना। सबसे पहली क्रिया आपकी ये रह जाती है। तो यहाँ मैं कुछ अंक लिखता हूँ। अब आपको करना क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में आपको देखना है 2 और 5 लिखा हुआ है। तो सब तीनों क्वेश्चन में एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, दशमलव वाली संख्या को दशमलव हटा के अंश में लिखनी है। कहाँ लिखनी है दोस्तों? अंश में लिखनी है, हर में नहीं लिखनी है। तो ये रहा इसका अंश। भिन्न होती है, भिन्न का अंश जो होता है वो ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? हर। तो ऊपर क्या लिखना है आपको? ये जो संख्या लिखी है आपने दशमलव वाले भिन्न लिखी है, इसको अंश के अंदर लिखना है और दशमलव नहीं लिखना है। तो ये मैंने लिख दिया 2, 5 और बट्टे में लिखना है 1। अब ये सिस्टम तीनों क्वेश्चन में करना है। ठीक है, चाहे संख्या दशमलव के बाद में 1, 2, 3 कितनी भी संख्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना काम आपको हर क्वेश्चन में करना। तो ये रहा आपका अंश और मैंने दशमलव हटा के लिख दिया और बट्टे में लिख दिया 1। ये रहा आपका अंश। ठीक है, और इसका भी दशमलव हटा दिया मैंने, बट्टे में लिख दिया 1। अब दूसरा काम दोस्तों आपके पास ये रह जाता है कि यहाँ पे दशमलव के बाद में कितनी संख्या? 1। तो यहाँ पे आपको 1 0 लगाना है। यहाँ दशमलव के बाद में 2 संख्या है तो 1 के पास आपको 2 0 लगाने हैं। और यहाँ दशमलव के बाद में 3 संख्याएं हैं दोस्तों, तो यहाँ दशमलव के बाद में 1 के पास 3 0 लगाने। यह हो गया आपका दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। इसको आप सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। सरलतम रूप हमने पहले पढ़ लिया है भिन्न में। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 5 का भाग 25 में 5 बार और 10 में 2 बार। कुछ इस प्रकार से आप इसका सरलतम रूप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना, अगर नॉर्मल सी दशमलव भिन्न है तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करने के लिए इसमें जो है बट्टे में इतने 0 लगाना। 1 तो लिखना ही है, 1 के साथ में बट्टे में कितने 0 लगाना है? जितने दशमलव के बाद में संख्याएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब है आपका पुनरावर्त। जो भिन्न के अंदर, दशमलव भिन्न के अंदर संख्याओं की पुनः आवर्ती होती है, उस दशमलव भिन्न को आप साधारण भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीधा आपके पास लिखा है 0.333। इसका मतलब यह होता है कि एक ही अंक है आपके पास दशमलव के बाद में, वो क्या है? 3। क्या है? 3। तो अब इस 3 का बार बार पुनः आवर्ती हो रही है, तो आपको क्या करना है? इस 3 को एक बार लिखना है। ठीक है, और इसके बट्टे में क्या लिखना है? 9। कितना लिखना है दोस्तों? 9। जब दशमलव के बाद में एक अंक की पुनः आवर्ती होती है तो आपको एक बार 9 लिखना। दूसरे क्वेश्चन में आपको देखना को मिलेगा, यहाँ पे 2 अंक की पुनः आवर्ती हो रही है, 27, 27, 27 की बार बार पुनः आवर्ती हो रही है। तो आप क्या लिखेंगे? जिस अंक की पुनः आवर्ती हो रही है तो उस अंक को वापस लिखना है। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे 2 अंक की पुनः आवर्ती हो रही है तो यहाँ पे 99 लिख देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको बाद में, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 1 अंक की पुनः आवर्ती हो रही है या इसमें 2 अंक की हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि सीधे सीधी पुनः आवर्ती हो रही है। दशमलव के बाद में एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसकी पुनः आवर्ती नहीं हो रही है, सीधी सीधी पुनः आवर्ती हो रही है। ठीक है, इसको आप बोलते हैं शुद्ध पुनः आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, और ये है आपकी मिश्रित पुनः आवर्त भिन्न। मिश्रित पुनः आवर्त दशमलव भिन्न में क्या होता है कि 1 या 2 संख्या आपकी छूट गई है, उसके बाद में ये जो संख्या है इनकी पुनः आवर्ती होती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है उसको अंश पे लिखना है 12, फिर जिस 54 की पुनः आवर्ती हो रही है 54 भी लिखना है। ठीक है, और बट्टे में क्या लिखना है? बट्टे में लिखने से पहले आपको अंश में देखना है। पहले तो ये पूरी संख्या लिख दी, उसके बाद में जिन अंकों की पुनः आवर्ती नहीं हो रही है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 1254 लिखे हैं, 1254 मैंने लिख दिया, लेकिन 54 के अलावा 12 की जो है पुनः आवर्ती नहीं हो रही है, तो इसमें से 12 आपको घटाने हैं। ठीक है, क्या करना है दोस्तों? 12 आपको घटाने,
उसके बाद में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जितने अंकों की पुनः आवर्ती हो रही है उतने आपको 9 लिखने हैं। यहाँ पे 2 अंकों की पुनः आवर्ती हो रही है तो 99 लिख दिया। अब जिन अंकों की पुनः आवर्ती नहीं हो रही है उनकी जगह पे आपको लिखना है 0। तो ये 2 अंक है, इनकी पुनः आवर्ती नहीं हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे 0 0। घटा लेंगे हम इनमें से, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 1242 बट्टा 9900, ये हो जाएगी आपकी साधारण भिन्न। अब इसको थोड़ा और देख लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है इसको मैं मिटा देता हूं और इनको वापस समझा देता हूं कि 9 यहाँ पे क्यों आया। देखिए सबसे पहले आपके पास दशमलव भिन्न जो है वो है 0.333, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। आपने 10th क्लास के अंदर इक्वेशन पढ़ा होगा, शायद पहली प्रश्नावली के अंदर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, माना ये जो संख्या है इसको हम मानते हैं x बराबर 0.333, ठीक है, और यह संख्या आगे चल रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ इसको 10 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। एक अंक की पुनः आवर्ती हो रही तो दोस्तों आपको 10 से गुणा करना है, 2 अंक की पुनः आवर्ती हो रही तो 100 से गुणा करना है, और 3 अंक की पुनः आवर्ती होती तो 1000 से गुणा करना है। ये चीज ध्यान रखनी है। मैं पूरी भाषा नहीं लिख रहा हूं, सीधा सीधा समझा रहा हूं। दोनों तरफ आपको क्या करना है, 10 से गुणा करना है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर लेते हैं। यहां हो जाएगा x को 10 से गुणा करेंगे 10x, ठीक है, और इसको गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों दशमलव के बाद में जो अंक है अगर 10 से गुणा करोगे तो दशमलव 1 अंक आगे आ जाएगा, अगर 100 से गुणा करोगे तो दशमलव 2 अंक आगे आ जाएगा, और 1000 से गुणा करोगे तो दशमलव 3 अंक छोड़ के फिर लगाना है। तो यहाँ दशमलव है, आपने 10 से गुणा किया तो 1 अंक छोड़ के इसको यहाँ लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.333 और बाकी 3 पीछे पीछे चल रहे हैं तो यहाँ पे 0 हम नहीं लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ गया आपका 3.333, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ये 3 भी चल रहा है, यहाँ भी 3 चल रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हटा देंगे और यहाँ लगा देंगे बार। इसको भी हटा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको आप 3 लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि ये जो भिन्न है और ये भिन्न है, आपने क्या किया, दोनों पक्षों को 10 से गुणा किया तो इसके भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं हो। अब आपको क्या करना है, इसको आप समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 2 में से आप क्या कर लोगे, 1 घटा लोगे। तो समीकरण 2 में से 1 घटाओगे तो 10x माइनस x बराबर 3.3 का बार माइनस 0.3 का बार। आपको पता है 10x में से 1x जाएगा तो बच जाएगा 9x बराबर 3 के ऊपर बार लगा है पॉइंट के बाद, यहाँ भी 3 के ऊपर बार लगा है तो 3 ये जो है लगातार चल रही है, संख्या खत्म हो जाएगी यहाँ पे, और ये जो 3 है आपका ये बच जाएगा यहाँ पे। तो आपका उत्तर आएगा x बराबर 3/9 बराबर 1/3। आपने क्या लिखा था यहाँ पे, 3/9 लिखा था। समझ में आ रहा है। ऐसे कैसे, अगर आपके पास 2 अंक की पुनः आवर्ती हुई तो आप इसको 100 से गुणा कर लोगे, यहाँ पे 99 आ जाएंगे। सेकंड नंबर पे आपका दोस्तों आता है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के अंदर बदलना या परिवर्तित करना। तो आपको पता है पहले आपने क्या किया था, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज किया था। अब है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में, तो साधारण भिन्न कुछ इस प्रकार की हो सकती है, 5/10, 37/100 या 58/1000, कुछ इस प्रकार की भिन्न हो सकती है, ठीक है। 3 संख्याएं मैंने लिख दी है, चौथी ये लिख दी है हमने 11/4। इन चारों को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले लिखा हुआ है कि बट्टे में 10 लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 5/10 लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ये रहा आपका 5/10। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर भिन्न के बट्टे में 10, 100, 1000, 10,000 कुछ इस प्रकार की संख्याएं हो तो आपको एक चीज करनी है कि यहाँ पे जो जितनी संख्याएं बट्टे में जितना 0 है उतना दाएं तरफ से इकाई के अंक की तरफ से आपको छोड़ना शुरू करना अंक। तो यहाँ पे कितने 0 है, 1, तो आप इकाई की तरफ से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 1 ही अंक है आपके पास, तो ये हो जाएगा, ये 1 अंक छोड़ दिया आपने, ये दशमलव लगा दिया, इसके आगे कोई भी अंक नहीं बचता तो 0 लगा देते। अगर यहाँ पे 5 नहीं होता और 75 होता तो आपको क्या करना है, इकाई के अंक के स्थान पे ये रहा 75/10, इकाई के अंक से शुरू करेंगे आप 5 छोड़ देंगे, इसके बाद में दशमलव लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा 7। अगर यहाँ पे 75 नहीं होता और 275 होता तो भी आपको ध्यान रखना, आपके पास संख्या क्या है, 275/10, 275/10। तो आपको क्या करना है, बट्टे में 1 0 है
और यहाँ पे साथ में एक लिखा हुआ है, एक भी होना जरूरी है, 10, 100, 1000 होना चाहिए, 20, 30 यहाँ पे नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, एक जीरो है तो एक अंक छोड़ दिया आपने इकाई की तरफ से, यहाँ पे एक अंक छोड़ दिया, दशमलव लगा दिया, इसके बाद में जितने भी अंक बचते हैं यहाँ आप लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट सा तरीका 10। 100 है तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ देंगे, पहला दूसरा, फिर यहाँ दशमलव लग गया, आगे कोई भी संख्या नहीं है तो आप इसको 0 लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 58/1000। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे 3 जीरो है और ऊपर 2 ही संख्याएं हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले एक अंक छोड़ दिया आपने, 2 अंक छोड़ दिया, तीसरा अंक है नहीं आपके पास छोड़ने को, तो यहाँ पे आप लगा देंगे 0, फिर आप पे दशमलव और ये वापस 0। ठीक है, तो अब आपके पास बचता है 11/4। 11/4 में आपको क्या करना है, 11 के अंदर 4 का भाग दे देंगे हम लोग, तो 4 दूनी 8, 11 में से 8 जाएगा, 3 बच जाएगा, आप दशमलव लगाओगे यहाँ पे, यहाँ एक 0 आ जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, यहाँ पे 0 आएगा, 5 चौके 20। ठीक है, ये हो जाएगा 20। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2.75। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आप इसे भाग करके नहीं करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो संख्या लिखी है 11/4, इसके हर को आप या तो 10 बना सकते हैं, या 100 बना सकते हैं, या 1000 बना सकते हैं। अब ये 4 है, 4 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, इसकी तुल्य भिन्न निकालेंगे तो 10 तो नहीं बना सकते आप इसको, लेकिन 100 बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है इसको 100 बनाने के लिए 25 से गुणा करना पड़ेगा, तो अंश तथा हर दोनों को 25 से गुणा करेंगे, तो 11 को 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 275, और 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब 100 आपके पास आ गया। 100 वाला क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 जीरो लगे हुए हैं तो यहाँ 2 जीरो, 2 संख्या छोड़ के आप पॉइंट लगा दोगे, 1, 2 और क्या हो गया आपका पॉइंट, 2.75। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपके पास, और आपको क्या करना, इनको जोड़ना है, दशमलव भिन्नों का योग करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो दशमलव है इसको हमेशा साथ में रखना है। तो तीनों संख्याओं का दशमलव मैं यहां लगा देता हूं, 1, 2 और 3, ये तीनों संख्याओं का दशमलव हो गया। अब दशमलव के इधर वाली संख्या इधर लिखनी है और उधर वाली संख्या आपको इधर लिखनी है। तो ये हो गया 123 और बाकी हो गया 4, 5, 6, 7। ठीक है, और ये था आपका 225.274, तो ये रहा 274। अब इधर संख्या छूट गई तो आप ये 0 लगा सकते हैं, और इधर आ गया आपका 225। यहाँ देखिए दोस्तों, ये 63 है, तो आपको ये नहीं करना है कि 63 आप यहाँ लिख देंगे, गलत हो जाएगा। आपको जस्ट इसके पास में लिखना है 63, और बाकी वाली संख्या कुछ इस प्रकार से लिखनी है, 7, 5, 4, और इधर कुछ नहीं आ रहा तो आप यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब इनको आप जोड़ लेंगे, नॉर्मल सी जोड़ है, वैसे आपको करनी है, पॉइंट के बीच में पॉइंट के साथ पॉइंट रखना है, 7 का 7 हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 8 हासिल 1, 4 5, 5 2 7, 7 2 14। यहाँ आपको हासिल लगानी है। एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मल सी जोड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कैसे आपको करना है। 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 का 2 1, 2 2 4 5 6 5 11, 11 का 1 हासिल हो गई आपकी 1 3 4। इस प्रकार से करना। अब दूसरा आता है घटाओ। सेम ऐसे की ऐसे करना है जैसे आपने क्या किया है, जोड़ किया है। दशमलव को साथ में रखना है और आपको क्या करना है, माइनस करना है या घटाव करना है। तो कुछ इस प्रकार की संख्या है आपके पास 5 6 9, ठीक है, और आपको बोल दिया इसमें से घटाना है 27.954, ठीक है। अब क्या करेंगे आप दोस्तों, यहां से घटाना है तो आप इसको क्या करेंगे, पहले तो दोनों दशमलव साथ में लिखने हैं आपको, इधर वाली संख्या इधर लिखनी है और इधर वाली संख्या इधर लिखनी है। इधर आ जाता आपका 27.954। आप यहां से घटाना शुरू कर दे, 9 में से 4 गए 5, 14 में से 5 गए 9, 14 में से 9 गए 5, या दशमलव आ जाएगा, इसमें से आपने उधार लिया था इधर, तो ये हो जाएगा 6, 16 में से 7 जाएंगे 9, और 11 में से 5 2 जाएंगे 9, तो ये हो जाएगा 4। कुछ इस प्रकार से करना है दोस्तों, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका आता है दशमलव भिन्न का गुणा, मल्टीप्लेक्शन करना है आपको। तो यह देखिए यहाँ पे दशमलव लगा है,
दोनों दशमलव की संख्या है और आपको इनको गुणा करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले जैसे नॉर्मल से गुणा करते हैं आप ऐसे गुणा करेंगे 4 2 6 और ये रहा आपका 1 2। यहाँ आप पॉइंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे दशमलव का। आपको नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा करना है। ये 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, सल की 1, 5 दूनी 10, 1 11 5, ठीक है। और फिर 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 2 4 7 5 2, ठीक है। यहाँ पे आपने गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जब आप जोड़ करते पहले जोड़ भी कर लेते हैं हम लोग। 2 6 5 11 असल 1 10 और 11 असल 1 9 8 10 और 3, ये संख्या लिख दी आपने। अब आपको यह चीज ध्यान रखनी कि दशमलव कहाँ लगाना है। दिक्कत कहाँ आ रही है आपको, दशमलव के बिन में गुणा करते हैं तो सिर्फ ये चीज आपको नहीं पता है कि दशमलव कहाँ आता है। तो आपको ध्यान रखनी है कि जिस संख्या में आपको भाग देना है और जिस संख्या का भाग दे रहे हैं, इन दोनों अंकों में दशमलव के बाद में कितने अंक है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद में 1 2 और 3 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद में 1 अंक है। तो इन दोनों को जोड़ लो, 3 और 1 कितने हो गए आपके 4। इनको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इधर आपको क्या करना है, 4 अंकों को छोड़ना है दोस्तों, और 4 अंकों के बाद में आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना। इकाई से शुरू करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ आपको लगाना है दशमलव। यह हो गया दशमलव बिन का गुणा, नॉर्मल गुणा है। उसके बाद में आपको क्या करना है, दशमलव के बाद में जितने अंक है भाजक और भाज्य दोनों में मिला के आपको कितने अंक है उतने अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। ये हो गया गुणा। अब है आपका भाग, दशमलव की संख्याओं का भाग। कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 12.54 बट्टे, या ऐसे लिख दे 12.45 बट्टे 3.5, ठीक है। यहां अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि देखो दशमलव के बाद में इधर 2 अंक है लेकिन इधर 1 ही अंक है। तो आप क्या करेंगे, उनकी विपरीत साइड में, इनको आपको पता है कि दशमलव बिन को साधारण बिन में कैसे बदलते हैं। तो इसको साधारण बिन में बदलेंगे, 1245 का 1245 और क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको साधारण बिन में बदलेंगे तो बट्टे में कितने आ जाएंगे 100, ठीक है। और इंटू ये है आपके पास 3.5, इसको भी साधारण बिन में बदल देंगे तो इसके उल्टे में साइड में आपको क्या लिखना है, 10 लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बाकी वाली संख्या आप काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1245 और 10 को ये जो 35 से गुणा कर लेंगे आप तो ये हो जाएगा 350। ये हो जाएगा इसका भाग। कुछ इस प्रकार से आप भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।